छोटे बछड़ों के हरे दस्त और सफ़ेद दस्त का आज मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथियों, ये देखिए, ये जो बछड़ा दिखाई दे रहा है, बफेलो काफ दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल हरे दस्त लगे हैं और सफ़ेद सफ़ेद भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं आपको हरे दस्त का संपूर्ण कारण, लक्षण और इसका ट्रीटमेंट बताने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करते हैं इस बीमारी की, तो इसमें पशुओं को दस्त लग जाते हैं और दस्त में क्या रहते हैं, पेचिस वाले रोग, प्रोटोजोआ तथा वर्म से भी हो सकते हैं। समस्त दस्त वाले रोग जन्म से 2 से 3 दिनों के पश्चात या 2 सप्ताह की आयु के बछड़ों में खूब होते हैं। जैसे जैसे बछड़ों की उम्र बढ़ती जाती है, यह समस्या कम होती जाती है। इस रोग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस रोग में बछड़ों को पानी जैसे पतले दस्त आते हैं, बछड़े कमज़ोर हो जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं तथा ज़मीन पर लेटे रहते हैं। यदि ध्यानपूर्वक चिकित्सा न करा जाए तो बछड़ों की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी के कारण मैं आपको बता देता हूँ, यह छूत रोग से फैलने वाली बीमारी है। इसके कारण जिसमें विषाणु, जीवाणु, कृमि एवं प्रोटोजोआ आते हैं। द्वितीय कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, बछड़ों का जो आहार रहता है या रहन सहन का जो प्रबंध रहता है, उसमें सही से व्यवस्था नहीं होती है। उसके कारण भी यह समस्या हमें देखने को मिलती है। जहाँ यह व्यवस्था ठीक होती है वहाँ रोग कम होता है। इसके विपरीत जहाँ यह व्यवस्थाएं उपयुक्त नहीं होती है वहाँ यह बीमारी अधिक होती है, साथ ही रोग का अपघटन अधिक होता है। एस्केरिस नामक आंत्रकृमि विशेष रूप से भैंस के जो बछड़े रहते हैं या बच्चियाँ रहती है, उनमें बहुत अधिक होता है। नवजात बछड़े इस रोग के कृमि अपनी माताओं से ग्रहण करते हैं तथा जन्म के प्रथम कुछ सप्ताह में दस्त इनमें उत्पन्न हो जाती है। ये हमें देखने को मिलते हैं। यदि जन्म के पश्चात नवजात को पर्याप्त मात्रा में हम यदि खीस नहीं पिलाते हैं तो आवश्यक पदार्थों एवं तत्वों के कारण दस्त, कई अन्य रोग भी हमें देखने को मिलते हैं। यदि बछड़ों को अधिक दूध पिलाया गया या दूध में अधिक मात्रा में वसा है तो भी यह संभावना बढ़ जाती है। बुरी आदतें लग जाती है। कभी कभी बछड़ों में दीवार चाटने लगते हैं, मिट्टी चाटने लगते हैं, नाभि एक दूसरे को चाटते हैं, जिससे उनके पेट में छूत के रोगाणु पहुंचते हैं और रोग उत्पन्न हो जाता है। या खराब बिछावन या न पचने वाले चारा दाना हम खिला देते हैं, उसके कारण भी यह समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण में, तो इस रोग में कारणों के अनुसार लक्षण में थोड़ा बहुत अंतर होता है। सामान्य रूप से जो जन्म के 2 से 3 दिनों के पश्चात छोटे बछड़े रहते हैं, उनमें पानी जैसे पतले बदबूदार दस्त आने लगते हैं, जिससे बछड़े कमज़ोर, दुबले पतले हो जाते हैं। त्वचा के जो बाल दिखाई देते हैं वो खुरदुरे हो जाते हैं। कभी कभी हल्का बुखार भी हमें देखने को मिलता है। भोजन न करने के कारण बच्चे दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोरी हो जाती है और अंत में ज़मीन पर लेटे जाते हैं और पैर ज़मीन पर मारते रहते हैं और अंत में ऐसे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स हमें इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। बहुत ही गंभीर बीमारी है छोटे बछड़ों की। ये देखिए, इस तरीके के कारण और हरे दस्त का कारण भी मैं बता देता हूँ। हरा दस्त छोटे बछड़ों में लगने का कारण, यदि हम पशुओं को ज़्यादा मात्रा में टेबलेट, बोलस या दवाई पिला देते हैं, जिससे कि पशुओं के पेट में पॉइजन बन जाता है, तो ये हरे दस्त लगने का कारण भी यह भी हो सकता है। या ज़्यादा मात्रा में दूध पिला देते हैं या ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जिससे इनके पेट में पॉइजन बन जाता है और पॉइजन के कारण दस्त का कलर चेंज हो जाता है, हरा हो जाता है। उसके कारण भी ऐसे बछड़ों में हरे दस्त देखने को मिलता है। हरे दस्त हमें बहुत कम पशुओं में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पशुओं में सफ़ेद दस्त देखने को मिलते हैं। जो छोटे बछड़े रहते हैं उनमें हमें सफ़ेद दस्त देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये हरा दस्त है, सफ़ेद दस्त है, दोनों प्रकार का दिखाई दे रहा है। और ये बछड़ा देखिए कैसा जोर लगा रहा है दस्त करने में। इसी कंडीशन में इन पशुओं के पेट में दर्द बना रहता है और धीरे धीरे इनकी हालत कमज़ोर होती जाती है। देखिए, इस बफेलो काफ की हालत देखिए, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। इसको हम खड़ा कर देते हैं तब जाके खड़ा
खड़ा होता है, बैठा रहता है, चारा पानी बिल्कुल बंद कर दिया है, दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। इस कंडीशन में ऐसे छोटे बछड़ों में ये दस्त बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पशु मालिक क्या रहते हैं, यदि समय रहते इनका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ऐसे केस की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, ऐसे केस को आप जब भी ट्रीटमेंट करने जाए सही से डायग्नोस करें, उसके बाद ऐसे केस का ट्रीटमेंट करें। यदि आपने सही से डायग्नोस कर लिया तो आप ऐसे केस को ठीक कर लेंगे। तो छोटे बछड़ों की दस्त में बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर देखने को मिलती है, मोर्टेलिटी आप काप देखने को मिलता है। तो आप ऐसे काप को इस तरीके से ट्रीटमेंट करें जिससे हम ऐसे बछड़ों को बचा लेंगे। हमें ऐसे केस का पूरी तरीके से डायग्नोस करना है, केस हिस्ट्री लेना है। पशु मालिक क्या कभी कभी छोटे बछड़ों को दवाई भी पिला देते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो उसके कारण भी यह समस्या देखने को मिलती है। तो आप सारी केस हिस्ट्री लें, उसके बाद ही ऐसे केस का ट्रीटमेंट करें। यदि आप इस तरीके से ऐसे केस का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ऐसे केस को बचा लेंगे। ऐसी दस्त जो लगती है इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल पानी जैसे हरे दस्त हैं। आपने ऐसा वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हरे दस्त के वीडियो बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमें प्रैक्टिकली मिला है, इसलिए आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं और प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट बताएंगे, जिससे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बात करते हैं ऐसे केस जब भी आपको देखने को मिले तो आप पे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रीटमेंट के रूप में हमें सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे, ऐसा ट्रीटमेंट बताएंगे जिससे कि आप ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। और ऐसे केस बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, रिकवर भी हो जाते हैं। तो हम आपको इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। हम इसमें सर्वप्रथम इंजेक्शन के रूप में बायोट्रिम इंजेक्शन जो आता है उसका प्रयोग 2 से 3 ml IM रूप से करेंगे और हमें लगातार यह ट्रीटमेंट 3 दिन तक करना है। बायोट्रिम इंजेक्शन हम 2 से 3 ml 3 दिन तक प्रयोग करेंगे। इसके साथ में हम टेबलेट आती है सल्फाडिमिडिन, तो सल्फाडिमिडिन की जो टेबलेट आती है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हम इसमें सिर्फ से और सिर्फ बायोट्रिम इंजेक्शन 2 से 3 ml का प्रयोग 3 दिन तक लगातार करेंगे। इसके साथ में हम ऐसे केस की डिवर्मिंग कराएंगे। डिवर्मिंग के रूप में आप बहुत सारी दवाई आती है, आप एल्बोमर भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी दवाई आती है। तो आप ऐसे केस की डिवर्मिंग करवाएं। इसके साथ में हम अगला इंजेक्शन इसमें CPM भी लेंगे। CPM एंटी एलर्जिक रहता है, तो हम इसमें CPM का प्रयोग भी करेंगे। यह 2 इंजेक्शन हम IM रूट से लगाएंगे। इस तरीके से यदि हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पशुओं को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे केस को हम ठीक कर पाएंगे और यदि आपने यह ट्रीटमेंट कर दिया तो ये केस पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, वरना ऐसे केस को बचा पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। साथियों, ऐसे केस यदि देखने को मिले तो आप इसका सही से ट्रीटमेंट करें। यदि आप सही से ट्रीटमेंट करेंगे तो ऐसे केस को हम बचा लेंगे, और यदि आप सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे केस का बचना बहुत ही मुश्किल रहता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।